न्यूज नशा, आदत हर खबर की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नई सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। बता दें, नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमनुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया। अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, यह इतना भी आसान नहीं है क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने पीठ को काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 8 जुलाई का समय दिया। पीठ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक सकते हैं। पीठ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया और एनटीए से इस बीच जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीट यूजी 2024 कदाचार से भरा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक के विभिन्न मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए हैं। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया है कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 याचिका लंबित है और परीक्षा रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। मेरा ना एनटीए से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट कह दीजिए कि सिर्फ करोड़पति और नेता और पैसे वाले बच्चों को ही आप एडमिशन देंगे। बिहार में पेपर लीक हुआ, 60 लाख पर स्टूडेंट चार्ज किया था उन्होंने। 1700 सर हम भी फीस दे रहे हैं, 1700 फीस जोड़ करके 400 करोड़ रुपए तो सर हमने भी दिए हैं। क्या वो 400 करोड़ का अमाउंट 60 लाख से ज्यादा है जो आपने 60 लाख के बदले पेपर लीक करवा दिया? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर, जिस दिन पेपर हुआ उस दिन सिर्फ आपने सवाई माधोपुर नाम के एक सेंटर को एड्रेस किया, और मैं अभी एक दूसरे सेंटर बता दूं सर, गोधरा गुजरात, वहां पर पंचमहल जो एरिया है वहां पर एक स्कूल में क्या हुआ कि एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के कैंडिडेट, और सर ये मैं ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूं कि वहां पर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट आकर के बैठे हुए थे और उनकी ओएमआर शीट टीचर्स भर रहे थे। मतलब सर ये किस लेवल का करप्शन घुसा हुआ है? जब तक एनटीए के जो अंदर कार्य करता है, जब तक उनकी मिली भगत नहीं है, तब तक इतने बड़े लेवल का स्कैम इस सेंटर पर कैसे हो सकता है? मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। आवाज उठाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे सारी कोशिश की, सब कुछ किया। जब इतना प्रेशर बना, एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था और 1 लाख बच्चे उसको एक साथ देख रहे थे उस वीडियो को, और वीडियो बहुत शेयर हुआ। तब अगले दिन एनटीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अब बोला कि हमने असल में 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं और उसमें से 6 बच्चों को 720 में से 720 भी दिए हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। ये 1563 बच्चे भारत के 4 स्टेट्स के कुछ सेंटरों से है, सेंटर का नंबर नहीं पता, कुछ सेंटरों से हैं। ये बच्चे माननीय हाईकोर्ट जाके बोले कि हमारा समय का नुकसान हुआ है, तो हमने इन्हें ग्रेस नंबर दे दिए हैं। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है जो 5 मई का उनका खुद का नोटिस है कि उत सेंटर को छोड़ के, और तो आप सच्चाई बोलो ना, आप एक्सेप्ट करो 5 मई को कि अभी हमें नहीं पता है समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। कल फाइनली हमने हर तरह से एनटीए का दरवाजा बार बार खटखटाया, बार बार सवाल पूछे और बोला कि 1563 बच्चों की कम से कम हमें
लिस्ट दे दो। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हैं, लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, बार बार पूछने पे भी एग्जैक्ट लिस्ट नहीं बता रहे, सेंटर का नाम नहीं बता रहे। तो हमने कहा कि अब यहां से नहीं काम हो पाएगा, अब यहां पे हम आंदोलन नहीं कर सकते, चलते हैं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। वहां हमने पीआईएल दाखिल की और वहां हमने पूछा कि पेपर लीक के मुद्दे को क्यों एनटीए छुपा रहा है। सर ये बताइए, जो नीट का रिजल्ट आया है यूजी का, पहले भी कई तरह की शिकायतें आई हैं रिजल्ट को लेकर, और इस बार जो रिजल्ट आया है उसको लेकर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, इरेगुलरिटीज पे सवाल उठाए गए, एनटीए पे सवाल उठाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत सारी दुविधाएं हैं। अभी तक पिछले 5 साल में नीट में इस तरह का कट ऑफ हम लोग ने कभी नहीं देखा जिस तरह कट ऑफ इस बार जा रहा है। रैंकों की मैं बात करूं तो रैंक 1 720 में से 720, तो 2021 में 3 बच्चा आ गया, 2022 में एक भी नहीं आया, 2023 में 2 बच्चा आ गया और 2024 में 67 बच्चे रैंक 1, यानी 3000% बच्चे बढ़ गए जो रैंक 1 पे पहुंचे, 720 में से 720। इसके बाद अगर बात करें उस नंबर की कि जिसपे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही सारी होड़ है क्योंकि वहां की फीस कम है, प्राइवेट में ज्यादातर बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं बात करूं पिछले वर्ष की और उसके पिछले वर्ष की, उसके पिछले वर्ष, तो 640 नंबर का एक स्कोर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 640 नंबर के स्कोर में 2021 में जो रैंक बनती थी वो 6000, अगले साल जो रैंक बनी 7000, उसके अगले साल जो रैंक बनी 10,000। तो ठीक है, 6000 से 7000 से 10,000 समझ में आता है। इस साल 640 नंबर पे वही रैंक बन गई है 40,000। तो 6000 से 7000 से 10,000 समझ में आ रहा था, 10,000 से 40,000 अब समझ में नहीं आता है। 640 नंबर के स्कोर पे जब 10,000 रैंक आई थी पिछले साल बच्चों की, तो उसको हंसते हंसते एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, वो सस्ते में अपनी एमबीबीएस कर लेता था। अब 640 नंबर पे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है, शायद 650 में भी ना मिले। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे सीट्स कम है, स्टेट कोटा वहां पे जब लगेगा तो रैंक बच्चे की बहुत बार भागेगी, तो वहां पे 650 नीट का एक बहुत बेहतरीन स्कोर मानते हैं हम सारे टीचर्स, उस स्कोर पे भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो गया अचानक से, क्या बच्चे बहुत पढ़ने लग गए, सारा भारत पढ़ने? एनटीए ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव नेचर एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर दिया। इन्होंने ये भी बोला कि पेपर का लेवल इजी था, तो हम सारे शिक्षकों ने एनालाइज किया, हमने कहा नहीं, पेपर का लेवल तो वही था जो चल रहा था, 2% ऊपर 2% नीचे, सब्जेक्टिव चीज है, पर ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत आसान है। अब इसकी कहानी पीछे जाती है तो 5 मई की घटना है, पटना पुलिस की एफआईआर है कि पटना पुलिस ने एक सफेद रेनॉल्ट डस्टर को रोका क्योंकि उनको झारखंड से एक एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस नंबर की गाड़ी को रोक के इसको चेक करना। इसमें मैं शाबाशी दूंगा पटना पुलिस को कि गाड़ी को रोका, गाड़ी को जैसे ही रोका उसमें से 3 व्यक्ति बाहर भागने लगे। गाड़ी की चेकिंग की, उसके अंदर से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली। उन 4 एडमिट कार्ड में से उन्होंने एक एडमिट कार्ड उठाया आयुष राज नाम का, और उनका सेंटर देखा डीएवी। डेफिनेटली उनको कुछ इंटेल मिली थी, कुछ गड़बड़ी है, तो वो सेंटर पे पहुंच गए। अच्छी बात है, उसके पेपर खत्म होने का इंतजार भी किया कि अभी हमें सिर्फ शक है। पेपर खत्म होने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से पकड़ा, कैंडिडेट को, आयुष राज को, और उससे पूछताछ की कि भाई क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि मुझे एक रात पहले ही यहाँ का एक स्कूल है पटना में, लर्न एंड प्ले, यहाँ पे मुझे रोका गया, मैंने पैसे दिए थे और मुझे यहाँ रोका गया और मुझे नीट का पेपर दिया गया, और जो पेपर मुझे रात में दिया था हूबहू वही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में मैं करके आया हूं। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा ऐसे और लोग हैं, तो उन्होंने ऐसे करते करते 20-25 अभ्यर्थी बताए जिन्होंने ये चीज की है, जितने उनकी नॉलेज में है। उन्होंने कहा उसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। इसके बाद पटना पुलिस ने इस ही संदर्भ में 13 लोग को अरेस्ट किया। जिनको अरेस्ट किया वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। मैटर इतना सीरियस है, ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। जब ये बात एनटीए को बताई गई तो एनटीए ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया, लिख के आया एनटीए डिनाइज एनी पेपर लीक। तो ये कैसे हो सकता है? एक कैंडिडेट को, एक इंसान को इसमें क्या फायदा मिलेगा बोल के कि हमारे पास वो पेपर था जो असल में होने वाला था, या किसी पुलिस वाले को भी क्या फायदा मिलना है? एनटीए से पैसे तो मिलने नहीं है, किसी तरह की कोई भी फायदे की चांसेस यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। अब जब रिजल्ट आया है तो हम टीचरों के मन में यही बात चल रही थी, हम लोग को तब भी ये लगा था जब पेपर लीक की बात कि इस बार कट ऑफ कहीं ऊपर ना चला जाए पेपर लीक से। कोई नई घटना नहीं है, पेपर लीक हर वर्ष हुआ है, हर साल हुआ है। इस साल ऐसा बोला जा रहा है कि वो पेपर टेलीग्राम पे भी किसी तरह से पहुंच गया था। अगर सोशल मीडिया पे पहुंच गया है तो पेपर ना जाने कितने लोग के पास है। पेपर लीक इस देश में हमारा ये दुर्भाग्य है, हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं और हमारे जैसे शिक्षक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक होते हैं। हम अपने बच्चों को इतना तैयार करेंगे कि पेपर लीक होने के बावजूद भी परफॉर्म करें। कितनों को लीक करोगे आप? 500 को, 1000 को, 2000 को, पर अगर वो टेलीग्राम पे गया तो नहीं पता। यहां तक सारी गड़बड़ी थी जिसको हम प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं और जिसको एनटीए ने इग्नोर किया। पर इसके बाद एनटीए ने खुद एक रास्ता बनाया कि आप और गड़बड़ियां देखो, ये तो एक बात थी लीक, हम और आपको गड़बड़ियां दिखाते हैं।
रिजल्ट आते ही हमारे यहाँ से एक छात्र था 720 में 720 नंबर आए, हम बड़े खुश हो गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।